फॉर्म, सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज करने वाले हैं? कंपोजर। तो हमको ये पूरा फॉर्म डिजाइन करना है कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? ये जो लेबल है, हेडिंग है, ये आपका पूरा फॉर्म का हेडिंग है, मेन हेडिंग है। वो डिजाइन करने के लिए हमको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज करना है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लेबल भी बोल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा हाईलाइटेड लेबल है। ओके, फॉर्म बनाने से पहले हमको एक डिफाइन फॉर्म करना पड़ता है, याद है आपको? डिफाइन फॉर्म करने के लिए कौन से मेन्यू में जाते हैं हम? इंसर्ट, फॉर्म, insert डिफाइन फॉर्म। और डिफाइन फॉर्म के अंदर कितने ऑप्शंस दिखाई देता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अभी देखो आपके माइंड में मैं क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर 3 रहा हूं। 3 ऑप्शंस, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ज्यादा मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। जिसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपको एटलीस्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये लेबल, तो सबसे पहले आपको लेबल ऐड करना कंपलसरी है कि बाय डिफॉल्ट हम लेबल मोड में होते हैं? बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होते हैं हम? लेबल मोड के अंदर ही होते हैं। बट आपको एग्जाम में सीक्वेंस पूछी गई, हाउ टू ऐड द लेबल, तो कौन से मेनू का यूज करोगे आप? इंसर्ट, फॉर्म, डायरेक्टली डिफाइन लेबल। ओके, इसके बाद जो फर्स्ट है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया है, उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। उसका अनदर नेम क्या है? सिंगल लाइन बॉक्स। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जहां सिंगल लाइन से ज्यादा अलाउड नहीं हो सकता। लाइक पिन कोड हो सकते, एग्जाम में ये फील्ड नहीं पूछी हो, उसकी जगह पे मैं ईमेल आईडी का पूछ लो, तो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए क्या अलाउड है? टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करना है। क्या यूज करना है? टेक्स्ट बॉक्स। तो कई ऐसे ऑप्शन हैं। अभी आप बोलो बाद में, वो टाइम बोलोगे सर ये तो हमने प्रैक्टिकल में किया ही नहीं है। सिंगल लाइन मीन्स व्हाट? सिंगल लाइन में जितनी भी फील्ड अलाउड है उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। उसमें सब कुछ मिक्स होता है, उसका नाम ही है। टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर है? 3। अल्फाबेट भी अलाउड है, कैपिटल, स्मॉल, नंबर भी अलाउड है, और स्पेशल कैरेक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो जेंडर है, जेंडर के पास 2 सर्कल वाले ऑप्शन है, उसको क्या रेडियो बोला बटन जाता है? रेडियो बटन। ओके, रेडियो बटन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? to choose any one. यस, आपके पास 1000 ऑप्शन क्यों ना हो, पर एट द टाइम कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो? ओनली एंड ओनली वन। एक याद रखना है। ओके, आपका यूज किसके लिए है? चाहे आइदर और का ऑप्शन हो, लाइक यस एंड नो, ट्रू फॉल्स, लाइक मेल फीमेल एंड ऑन ऑफ। ऐसा कुछ हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, और हमने उसका ग्राफ बना के अपने नोट्स भी बनाया था। तो ये हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कोई पूछे यू हैव ईमेल आईडी और यस एंड नो, तो वो टाइम ऑटोमेटिक क्लिक होना चाहिए यस। यहाँ पे मुझको कंपलसरी कौन सा बटन ऐड करना पड़ेगा? रेडियो बटन। देखो बोर्ड की एग्जाम में कोई भी पर्सन आ सकता है, बाहर से पेपर भी आ सकता है। इतने खुद प्रिंसिपल सर भी आ जाए, खुद मेन एचओडी भी आ जाए, सुपरवाइजर भी आ जाए, फिर भी आपको 50-50 मार्क्स मिलना चाहिए, वो एनी हाउ। ओके, उसके लिए आपको कोई भी पॉइंट्स है वो सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। हो सकता है 50-50 दे रहे हैं तो आपको वाइवा भी पूछ सकते हैं, आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हॉबी। हॉबी के अंदर भी हमने यहाँ पे 3 अलग अलग स्क्वायर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है? उसका टेक्निकल नेम क्या है? Check box. चेक बॉक्स चेक बॉक्स बोला जाता है, राइट है? अभी चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है, उसका ऑप्शंस क्या है? एट द टाइम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो सकता है आप ऑलराउंडर हो, स्टडी में भी गुड, स्पोर्ट में भी गुड, राइट? और हमारी जो सोसाइटी में एक्टिविटी होती है, सब डेज भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे चॉइस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? चेक बॉक्स। ओके, और इसमें ट्रू जैसा सिंबल है। उसके बाद एड्रेस है। एड्रेस के लिए कौन सा ऑप्शन है? टैक्स एरिया। टैक्स एरिया का टेक्स्ट यूज एरिया टैक्स एरिया का यूज किसके लिए होता है? एग्जाम्पल देता हूँ। वेरी गुड, बोलिए बोलिए हेमंत सिंह।
long description, details like report, feedback, comment. comment, Okay, description. डिस्क्रिप्शंस. यहाँ पे एग्जांपल ओनली फॉर एड्रेस का लिया. एग्जाम में यहाँ पे एड्रेस की जगह पे जैसे कोई भी आप फेसबुक के अंदर कमेंट करते हो, व्हाट्सएप के अंदर कमेंट हो, यहाँ पे कमेंट का वर्ड हो और बाद में वो सोचना नहीं पड़े सर इसके अंदर क्या है, उसका यूज होता था. ओके, उसके बाद है सीटी. सीटी के साथ जो ऑप्शन है और उसके अंदर राजकोट लिखा है, आई होप आपको डिस्प्ले भी हो रहा है. ओके, तो ये किसके लिए होता है बोलो. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, अभी यहाँ पे हम फॉर्म जब डिजाइन कर रहे हैं उससे पहले आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए एक एक ऑप्शन के साथ साथ. ये फॉर्म अगेन फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा रिकॉल कर दें. ये सब ऑप्शन है उसको क्या बोलते हैं, लेबल. फर्स्ट नेम के साथ है उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन ऑप्शन. लास्ट में दो बटन है, क्या बोला जाता है उसको, Submit reset. Submit reset. रीसेट. दोनों का अलग पर्पज भी है. ओके, दोनों का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया. ये फॉर्म बनाने के लिए कितने मार्क्स है प्रैक्टिकल के अंदर, 12 मार्क्स. जो न्यू अपडेटेड सब्जेक्ट पॉइंट्स जो रिलीज हुआ उसके अंदर, तो 12 में से 12 लाना इतना इजी भी नहीं है. और स्पेशली जो मेरे स्कूल में यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, आपको 12 में से 12 लाना हो तो समथिंग डिफरेंट परफॉर्म करना पड़ेगा. जो मैं सिखा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में वो नहीं, आपकी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी. अभी आप बोलोगे सर इसमें क्रिएटिविटी क्या कर सकते हो, फॉर्म के अंदर लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी कर सकते हो. थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज करना है. ओके, डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. ओके, वो अपने हिसाब से काम करना है. ओके, तो अभी हम वहां यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर्म डिजाइन. ओके, फॉर्म डिजाइन किस में करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो एटलीस्ट कंपोजर के बारे Composer. में भी आप क्लियर होने चाहिए. ओके, Composer. कंपोजर स्टार्ट करने के लिए आपको स्कूल के अंदर लैब के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप है कंपोजर का सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करो. तो सब जगह पे अवेलेबल होता है, नहीं भी अवेलेबल है. जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की रखी हुई है, तो ऐसे कंपल्सरी नहीं कि सब जगह पे ये शॉर्टकट की ऑप्शन हो. लैब के अंदर जा रहे हो आफ्टर 10 मंथ के बाद और आप बोल रहे हो सर कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर कहां पे है. ओके, और बाद में मैम गुस्सा करेंगे क्या ऑनलाइन स्टडी किया, मैं ये इतना काम किया, और हो सकता है आपके ऊपर बाद में ध्यान भी ना. तो ऐसे फालतू क्वेश्चन उसको पूछना नहीं है. आपको क्या प्रोसेस करनी है, सिंबल आपको ये फाइंड आउट करना है, ऐसा अर्थ जैसा. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू के अंदर मेरे जैसा होगा तो सिंबल भी पूछ लेता. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, आप चले जाओ सी ड्राइव के अंदर, कहीं भी ऐसे कंपोजर नाम का फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर भी नहीं है तो डायरेक्टली सर्च ऑप्शन में चले जाओ, वहां पे पूरा स्पेलिंग लिख दो कंपोजर. जैसे कंपोजर टाइप किया, ओके, फ्यू सेकंड के अंदर उसका लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी उसके साथ मैच होता होगा. ओके, यहाँ से आपको क्लैरिफाई करना है. तो ये दो तीन अलग अलग मेथड है आप कंपोजर फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर है, थोड़ा टाइम लगेगा. एक बार फाइंड आउट मिल गया, आपको लोगो मिल गया उसका, उसके बाद उसको शॉर्टकट की करके डेस्कटॉप पे रख देना है. जैसे मैंने भी यहाँ पे कहीं रखा होगा कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर, देखते फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, मे बी अवेलेबल हो, अदरवाइज ई ड्राइव के अंदर मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर मैं चले जाता हूँ. ओके, तो दो तीन मेथड से आप सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो, अलग अलग मेथड से. ओके, इसके अंदर देखो कंपोजर का फोल्डर मिल रहा है आपको, विंडोज 7.10.32, उसके अंदर चले जाओ. ओके, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, दिख रहा है आपको कंपोजर डॉट ई एक्सी. ओके, यहाँ पे देखिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी कंपोजर ओपन हो गया. तो कंपोजर ओपन करने की टोटल मैं 2 मेथड्स आपको समझा रहा हूं और उसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है. कंपोजर पे डबल क्लिक करोगे, कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है,
उसके इंसाइड सबसे पहले सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करें। बाय डिफॉल्ट नेम होता है टाइटल बार में अनटाइटल, उसके बाद मेनू बार। मेनू बार में मेनू कितने होते हैं कंपोजर के अंदर? 8। ओके, इसमें भी सबसे फर्स्ट कौन सा है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स एंड हेल्प। इसमें मैक्सिमम हम सबसे पहले यूज करेंगे सेव करना। देखो, कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले बेस्ट मेथड है सेव करना। सेव करने के टाइम क्या करना है आपको, और शॉर्टकट की ये यूज करना। जब भी हम प्रैक्टिकल फिजिकली यहाँ पे, मुझको एक भी स्टूडेंट मेनू बार का यूज करते हुए नहीं दिखना चाहिए। ओके, इसके लिए इतना प्रॉपर में पहले से हम स्टडी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एस करना है। ओके, इनकेस वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको एस करना, क्योंकि आपके टाइमिंग अनलिमिटेड नहीं होता प्रैक्टिकल का। 2 आवर्स के अंदर ये सब कुछ परफॉर्म करना है। रिमेनिंग जो है ना, वो सब टाइपिंग करने वाला काम है। इसमें 110% जावा के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करोगे और इसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आपका चला ही जाएगा। पेज टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म। थोड़े 1-2 लेटर में प्रॉब्लम होगा, कीबोर्ड प्रॉपर नहीं चल रहा है इसके लिए। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज कैसी है? नॉट केस सेंसिटिव। वैसा मत बोलो सर नॉट केस सेंसिटिव क्या है। ओके, स्टूडेंट फॉर्म मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, सेव कर दिया, तो वो मुझको पूछेगा। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं। देखो, यहाँ पे डबल टाइम एचटीएमएल लग गया। कहीं स्कूल के लैब के अंदर ये एडेड ऑप्शन नहीं होता, तो आपको कंपल्सरी ऐड करके सेफ जोन में चले जाना है। 2 बार होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनकेस नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो इससे बेटर सेव में क्या होगा, डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन लगा गए, इसके बाद ही सेव करिए। देखो, मैं यहाँ पे 2 टाइम ऐड भी कर रहा हूं तो भी मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जब डेस्कटॉप आप देखोगे आउटपुट, ओके, तो 1 टाइम आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मुझको जो फाइल कन्वर्ट करनी थी वो फाइल कन्वर्ट हो चुकी है, किसमें? गूगल क्रोम के अंदर। तो ये जो भी मिस्टेक करने वाला हो इन फ्यूचर, उसका भी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसके बाद सबसे पहले कई स्टूडेंट फॉर्म डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, दार दार जो भी आता है टेक्स्ट बुक में से रीड किया, और हो सकता है वीडियो देख के यूट्यूब के अंदर से फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? डिफाइन फॉर्म। डिफाइन फॉर्म। अभी डिफाइन की सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इंसर्ट, फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन ही रखा है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने भी थोड़ा आपके लिए इजी टास्क रखा है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिफाइन फॉर्म। फिर भी भूल जाते हैं, पूरा फॉर्म रेडी कर देते हैं, सर ये फॉर्म रेडी है, फॉर्म रेडी है, पर मुझको इसमें जो चाहिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के लिए जो फॉर्म का नेम होगा तभी उसकी एरर आएगी। जो जिसको फॉर्म बनाना नहीं आएगा उसको सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो 12 मार्क्स उसके रिमेनिंग है, सॉरी अराउंड 20 मार्क्स, वो भी जाने देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसके बाद ही वेबसाइट समझ में आएगी। तो डिफाइन फॉर्म करना है, पर यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, जो फॉर्म प्रॉपर्टी ओपन करते हैं या डिफाइन फॉर्म करते हैं, कितने ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे? 3। अभी तो ये सब प्रैक्टिकल करो तो मैं 15 मिनट में आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल विद थियरी। आपको फॉर्म बनाने के टाइम स्कूल के अंदर जब भी प्री प्रेजेंट कर रहे हो, तो टीचर्स जब आपको पूछे ओके अच्छा फॉर्म बनाया है, ऐसा भी आपको कमेंट करें। एट द टाइम आपको अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप स्टूडेंट हो, सामने टीचर्स है, जैसे भी हो। ओके, तो आपको जो आंसर दे तो पोलाइटली उसको आंसर देना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर मत देना, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो जाना ही नहीं है। फॉर्म नेम में यहाँ पे रखता हूं स्टूडेंट के जगह पे मैं यहाँ पे S_F कैपिटल रख रहा हूं। तो जब जावास्क्रिप्ट बनाएंगे तो वहां पे फॉर्म नेम मुझको क्या लिखना पड़ेगा? कंपलसरी कैपिटल। अभी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट क्या है, वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है, वो केस सेंसिटिव है। जैसे आप सबका नाम है, आप सबका नाम का मेन पर्पस क्या होता है? आपके पेरेंट्स आपको कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बुला सकता हूं। ओके, इसके नेम का पर्पस यहाँ पे भी जब फॉर्म को हमको बुलाना होगा तो उसका नाम से ही हमको यूज करेंगे। तो एक्शन यूआरएल क्या होता है? एक्शन यूआरएल के अंदर क्या होता है? ओके, यहाँ पे पाथ है, लोकेशन है। ये फॉर्म जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म एक्चुअली उसके डिटेल्स कहाँ सेंड करनी है। लाइक याहू का डेटा याहू के सर्वर में जाना चाहिए,
गूगल का डेटा गूगल के सर्वर में जाना चाहिए, फेसबुक का डेटा फेसबुक के सर्वर में जाना चाहिए, जैसे इन फ्यूचर बाद में भी हम उसका यूज कर पाए। ओके, अच्छी तरह समझते जाना। डॉट एचटीएमएल लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाओ तो कुछ अभी प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पर जैसे मैं आपको बोला 50-50 चाहिए, तो कुछ ना कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल आपकी मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे, आपको पूछेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपने क्यों नहीं लगाया, तो आपको लगा देने का, इससे कोई डिफरेंट नहीं होता। पर ये इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में और भी इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पे एक्शन यूआरएल में कुछ अलग नाम लिखे तो भी पॉसिबल है। इसके बाद लिखते हैं मेथड। मेथड कितनी है इसमें, जो है गेट या पोस्ट लूप। प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंट नहीं है, थियरी में आपको डिफरेंट क्लियर है। गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंट है, जैसे इन फ्यूचर आपको फॉर्म लॉन्ग वाला फॉर्म डिटेल करना है, लाइक नौकरी.com, ओके, नौकरी.com के अलावा शादी.com, ऐसा बड़ा सा फॉर्म आपको डिजाइन करना हो, ओके, तो आपको कौन सा डिजाइन करना पड़ेगा, कंपलसरी पोस्ट। बट आपको मालूम है मुझको दो ही डिटेल्स डिमांड करनी है, यूजर एंड पासवर्ड, दोनों डिटेल सीक्रेट है, दोनों प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, गेट करना हो तो गेट भी कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा है, थ्योरी वाइज टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, गेट। ओके, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करना है। मुझको जावास्क्रिप्ट बनाना हो तो एडवांस एडिट में जाता हूं और जावास्क्रिप्ट में जाता हूं, पर मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, पहले फॉर्म बनाना आएगा, इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। मैं ओके कर देता हूं। जैसे ओके कर रहा हूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स का कलर क्या है, अभी आपको जो दिखाई दे रहा है नो, बट टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो आपको ऑप्शन दिखना पड़ेगा। ओके, हमारे 12th के लिए भगवत गीता कंप्यूटर की बुक ही है सबसे फर्स्ट। आप बाइबल समझो, कुरान समझो, जो भी है उसमें जो वर्ड लिखा है वो फाइनल। आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा दिख नहीं रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बोलिए। ओके, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, कई स्टूडेंट है ना उसको बॉक्स को बड़ी साइज नहीं करता, ऐसे के ऐसे रहना और पूरा फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना, अदरवाइज पूरा फॉर्म बनेगा ही नहीं। पहले एंटर करके उसकी फॉर्म की साइज बड़ी कर दीजिए, बाद में कर्सर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म। मिक्स मत करना, क्योंकि ये आपने कब लर्न किया था, 11th का वैकेशन के अंदर, और वो आपको 4 मंथ पहले, हाँ 8 मंथ पहले की बात है। ओके, तो थोड़ी मिस्टेक होगी, आपको आता भी होगा, आई नो वेरी वेल, 50%। सेंटर में ले लीजिए, कलर करना हो तो बोल्ड कलर, देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, अट्रैक्टिव बनाने की ट्राई कर सकते हो। आपको लगे सर मुझको इसमें बोल्ड की इफेक्ट लाना है तो ला सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे अट्रैक्टिव बनाने की ट्राई करते हो। इतने सारे कलर्स हैं, 16 बिलियन कलर्स हैं, कलर सिलेक्शन भी आप प्रॉपर वे में कर सकते हो। ओके, इसके लिए भी आप किसी की गाइडलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे सेम लाइन में लाने के लिए ओके 3 टैब का यूज कर रहा हूं। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम। अभी कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम ही लिखना है, राइट है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में स्टूडेंट नेम हो, एम्प्लॉय नेम हो, राइट है, पेरेंट्स नेम हो, तो बोलोगे सर ये नया नहीं है, ओनली फॉर लेबल चेंज हो रहा है। और कहीं स्कूल के अंदर जैसे फोटोग्राफ देते हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट रेडीमेड देते हैं, और वही आपको परफॉर्म करना होता है। ओके, इनकेस नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से कोई भी फील्ड लेबल ऐड कर सकते हो। अगेन मैं 2 टैब यूज करके इंसर्ट फॉर्म फिल, अच्छी तरह ये देख लेना, इंसर्ट फॉर्म फिल, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, वापस यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। ये सबको हम क्या बोलते थे, इनपुट एलिमेंट। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनपुट एलिमेंट कितने हैं, 6 है। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा ऐड भी है, अभी फाइल है, राइट है, इमेज है, हिडन है। अभी मैं आपको ये सब समझाऊंगा जब आप नेक्स्ट बोर्ड की एग्जाम से पहले ओके 2 मंथ पहले होगे, तभी मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम विथ लिटिल बिट अट्रैक्टिव बनाने की ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या वर्ड है, टेक्स्ट।
तो टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब आप कोडिंग ऐड करते हो तब टेक्स्ट है या टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें क्या लिखा है, टेक्स्ट। जब उसका कोडिंग के अंदर जाओगे तो भी टेक्स्ट है, बट जब पेज नंबर 3 एंड 4 के अंदर देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेक्स्ट बोलो या टेक्स्ट बॉक्स बोलो, पर कोडिंग के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करते रहना। अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, पेज नंबर 3 और 4 के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दोनों है। तो ये भी हमको क्लैरिफाई करना है। मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो कौन कितने ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, विच फील्ड नेम एंड इनिशियल वैल्यू। ओके, फील्ड नेम के अंदर मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट नेम ही लिख देता हूं, पूरा स्पेलिंग ले लेता हूं और विदाउट स्पेस। इनिशियल वैल्यू के अंदर आपको इनकेस कुछ लिखना हो तो लिख सकता हो एंटर एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम जो भी ले। हाँ, ओके करता हूं तो ये देखो बॉक्स के अंदर आ गया। सेकंड, जो आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है और आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के अंदर स्क्रीनशॉट देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, मिडल नेम। टाइप करना होगा, थोड़ा टाइपिंग की स्पीड रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगेन देखो सेम लाइन में मैं ऑप्शन टाइप कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा स्पेस का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। इंसर्ट फॉर्म फील्ड, सेम यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिडिल नेम, जैसे आप लोगों के सर ये लिखने की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, नो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, पर फील्ड नेम जब तक नहीं लिखोगे तब तक ओके बटन डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए फील्ड नेम लिखना कंपलसरी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MN, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा। अभी फॉर्म बनाने का फोकस है हमारा, तो मैं फॉर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। देखो सिंगल लाइन में आ गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट नेम। और लास्ट नेम के अंदर भी कौन सा बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स। फील्ड के अंदर चले जाओगे, टेक्स्ट के अंदर गए और LN तो ओके कर दिया, चल गया। अभी बाद में आपको लगा, अभी देखो पॉसिबिलिटी सबकी है। मैम ने आपको पूछ लिया, तूने फर्स्ट में एंटर नेम लिखा, मुझको लास्ट में भी ऐसा लग के दिखा दे, तो आपको कंफ्यूजन है, ऐसा तो नहीं पहले जब बनाते हैं तभी लिखाते हैं, नो। वापस ये बॉक्स है ना, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वापस ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हो एंटर योर लास्ट नेम मीन्स व्हाट, एंटर योर सरनेम। देखो यहाँ पे ऑप्शन मैंने ज्यादा ही एंटर कर दिया। ओके, ओके कर दिया। तो आप ऐसे भी चेंजेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट के अंदर हम जाते हैं, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने ये पार्टीशन डिवाइड किया, भाई नेम वाला पोर्शन ही पूरा डिवीजन किया, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ये प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल के दिन नहीं दिखाना है। ये 1 मंथ 2 मंथ अभी जो री ओपन हो चुके ना स्कूल, वो टाइम आपको मैम को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करोगे तो एटलीस्ट उसको मालूम पड़ेगा ये स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और उसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, पूरा जीरो होके नहीं आया। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा फॉर्म और किसी ने तो बनाया ही नहीं होगा, और टेक्स्ट बुक के अंदर सेम टू सेम भी नहीं है। और मैम इसमें 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी आपको पूछेगा ये लाइन ऐड क्यों किया भाई आपने, तो उसका रीजन है मेनू डिवाइड करने। देखो सर मैम यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, देखो बीच में लाइन है, तो जहां जहां उसका पोर्शन एम्प्टी होता है उसके बाद उसको थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमने ये लुक वाइज बेटर देखने के लिए हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। अगेन सेम 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन लेते हैं जेंडर। ओके, जेंडर ऑप्शन के अंदर भी हम ऐसे ही कुछ परफॉर्म कर रहे हैं।
इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फिल, उसके लिए कौन सा बटन आएगा? रेडियो बटन। यहाँ पे नेम ऑप्शन चेंज हो चुका है, पहले क्या था? फील्ड नेम था। जब रेडियो बटन होता है तो क्या होता है? ग्रुप नेम होगा। ओके, ग्रुप नेम के अंदर भी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जेंडर। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो भी वैल्यू आप पहले डिसाइड करना है, मेल लिखना है तो एम, या पूरा स्पेलिंग लिखना हो तो पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन पे इनिशियल सिलेक्टेड, जिसे उसको बोला जाता है डिफॉल्ट सिलेक्शन। पहले से ये सिलेक्शन होना चाहिए। आप लोग इस तरह ये क्यों कर रहे हैं? आपके टीचर्स ने ऐसा पूछा, उसका कोई रीजन? कि ये फॉर्म बना के आपके क्लाइंट को बेस्ट मेथड से आप रिप्रेजेंट, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक जीमेल का फॉर्म बनाने में आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल भी नहीं पूछी जाती। ओके, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड में फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट नेम नहीं है तो मैंने उसको भी वो भी हेल्प कर दिया। फर्स्ट नेम का मीनिंग होता है योर नेम, लास्ट नेम मीन्स वो सन नेम, जो बाकी बचा उसमें आपका फादर का नाम एंटर करो। ओके, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इनकेस नहीं है तो भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन टाइप कर देता हूं लेबल की तरह। देखो, मैं एवरी टाइम लेबल का ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूं। इनकेस आपको लेबल का यूज करना हो तो आप लेबल का यूज कर सकते हो। लेबल के लिए कहां पे जाना है आपको? इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, दिख रहा है आपको ऑप्शंस? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन है, तो ये भी आप कर सकते हैं और बाद में आप यूज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे ही होता है। एंड देन इंसर्ट अगेन फॉर्म फॉर्म फिल रेडियो। ग्रुप नेम में क्या लिखेंगे? जेंडर। और यहाँ पे फीमेल। हाँ, वो चलता है। यहाँ पे एफ लिखोगे तो भी उसका रीजन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइपिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपके नॉलेज का इंपॉर्टेंट है, तभी एरर आएगी। कितना भी टाइप करोगे कि थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ी करोगे उसकी इफेक्ट दूसरी सब जगह पे आती है। लाइक जावा प्रोग्राम के अंदर आता है, ऊपर आपने पूरा प्रिंसिपल लिखा तो पूरे प्रोग्राम में क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंसिपल। और उसी जगह पे पी लिख दोगे तो पूरे प्रोग्राम में पी लिखना पड़ेगा। आपका तो मेन टारगेट क्या? एग्जिट कोड 0 आना चाहिए, और मैम को जो ऐसे आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट हमको लाना है। ओके, ये परफॉर्मेंस एग्जिट कोड 100 में से ओनली फॉर 10 स्टूडेंट को ही आता है। उसमें भी 5% ऐसे हो गए जो कॉपी पेस्ट वाला होगा। 5% ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअली उसने जेन्युइनली टाइप किया है और उसके सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद क्या होता है? हॉबी। हॉबी के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? कौन से मेनू में जाएंगे? इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फिल, और यहाँ पे ऑप्शन है आपका चेक बॉक्स। ऐसे कंपल्सरी नहीं कि यही सीक्वेंस फाइंड करना। आपको हॉबी पहले लिखना है तो भी लिख सकते हो, जेंडर बाद में लिखना हो, ये तो आपको सेम टू सेम टेक्स्ट बुक के अंदर है। कई टीचर्स के माइंड में जैसे टेक्स्ट बुक में ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आपको टाइप करना है तो माइंड में सेट हो जाए। तो डिपेंड अपॉन पेपर, क्वेश्चन पेपर में कैसे टारगेट पूछा गया। चेक बॉक्स के अंदर थ्योरी हम यहाँ पे दोनों समझ रहे हैं इसके लिए। इसके बाद यहाँ पे देखें हॉबी, फील्ड नेम के अंदर ध्यान रखना है। आगे वाले में जेंडर, रेडियो के अंदर क्या था? जेंडर था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉबी। और फील्ड वैल्यू के अंदर हम जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर है क्या है? रीडिंग है। चलिए रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग मैंने ले लिया। इनिशियलाइज सिलेक्टेड, आगे वाले में क्या था? चेक था कि सिलेक्टेड था? सिलेक्टेड था। यहाँ पे क्या? इनिशियल चेक्ड। और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ अलग है, तो अपने थियरी और जो वीडियो देखे उसके अंदर से आपको क्लैरिफाई कर कहां पे कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। कंपोजर के थ्रू पूछे तो अलग ऑप्शन आता है, सीएलआई के थ्रू पूछे तो अलग ऑप्शन आता है। ओके, तो ये सब ऑप्शंस का आपको ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी ट्विस्टेड पेपर्स होते हैं तो उसके अंदर ये सब पूछा जाता है। और मैं हॉबी लिख देता हूँ रीडिंग।
ओके नेक्स्ट, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, चेक बॉक्स, उसके अंदर अगेन सेम हॉबी, वैल्यू एंटर कर रहे हैं, डांसिंग, ओके। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे इनिशियल चेक करना हो तो कर सकते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो में दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल, अलाउड नहीं है। इनकेस है तो थर्ड ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा आपको, ओके ओके। यहां पे क्या करेंगे, डांसिंग। तो स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है कीबोर्ड के हिसाब से, ओके। तो देखो यहाँ स्पेस का भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लुक वाइज दिखा रहे हो तो एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है। अगेन चेकबॉक्स में जाते हैं, हॉबी, और यहाँ पे क्या यूज करना है, चलो योगा डिसाइड कर लेते हैं, ओके। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनिशियल, जैसे कोई रैंडम नहीं है कि टेक्स्ट बुक के अंदर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया तो नहीं करना है। देखो ऑप्शन चेक हो चुका है, ओके। ये मेरा एक हॉबी का और जनरल इंस्ट्रक्शन खत्म हुई, वापस ओरिजिनल लाइन ऐड कर देता हूं, दो लाइन खत्म हुई। तो आपको देखो यहाँ पे लुक वाइज भी पहले से बेटर, टेक्स्ट बुक से थोड़ा बेटर दिख रहा है। उसके बाद डिटेल्स है, नॉर्मल डिटेल्स है, कौन सी है, एड्रेस के अंदर क्या यूज करेंगे हम, टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन कहां पे मिलेगा, सीक्वेंस बोलिए, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, टेक्स्ट एरिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेक्स्ट एरिया पे गए और टेक्स्ट एरिया की दो एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स लिखा है, पर एक्चुअली आप जब CLI के मेथड के थ्रू स्टडी करोगे तो वहां पे रोज एंड कॉल्स नाम का वर्ड है। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूं, यहाँ पे 4 एंड 44। रो कैसी होती है, वर्टिकल, एंड कॉलम हॉरिजॉन्टल। कैसे होता है, रो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम वर्टिकल। इसके लिए साइज हमने, मींस हमारे एड्रेस के अंदर 4 लाइन इनफ है। बाद में हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इनिशियल टेक्स्ट, राइट। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंटर योर फुल एड्रेस, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, ओके ओके कर दीजिए, ये बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पे कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर इसको एड्रेस को सेंटर में लाना हो तो एक थोड़ा सा कंपोजर का डिसएडवांटेज है, वो सेंटर में नहीं ला सकते, बट उसको क्लिक करके आप नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर ऐसे अरेंज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने लास्ट में एंटर की, जैसे न्यू लाइन में चला गया, इसके बाद मैंने टैप करके उसको अरेंज करने की ट्राई किया। आप टैप भी कर सकते हो और स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हो, ओके। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, नो, ओके। चलिए नेक्स्ट, हम सिटी के लिए ऑप्शन ऐड करते हैं, लाइक सिटी टाइप करते हैं, सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कहां पे आएगा, Insert form selection list. No, insert form selection. कहीं कहीं टाइम ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम कर देता है, इंसर्ट एंड सिलेक्शन। और यही मिस्टेक आपको एग्जाम में, ओके, 2-3 मार्क्स लेस करके दिखा देता है। स्टार्टिंग में हो सकता है बोरिंग भी लगे, आपको ऐसा भी लगेगा सर ये तो रिपीट हो रहा है, ओके, क्या वीडियो देखने का, इसमें तो क्या अभी कर लेंगे बाद में। और एग्जाम में इसके भी 1 मार्क, क्योंकि ये फॉर्म का 12 मार्क्स हो तो एक एक फील्ड ऐड करने के 2 मार्क्स है। आप समझो, आपको जैसे रिपीट जैसा काम लग रहा है। और ये फॉर्म अभी मैं आपको हो सकता है 1 आवर्स में बना के सिखा सकता हूँ, ये 10 मिनट्स का काम भी नहीं है।
मैं अभी आपको बाद में स्पीड लाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, अभी ये नॉर्मल है। 10 मिनट्स में आपका पूरा कंप्लीटली फॉर्म बन जाएगा, बट बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे लिस्ट नेम के अंदर? ओके, ये लिस्ट नेम है जो डिस्प्ले नहीं होता, जावास्क्रिप्ट के लिए काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिटी, एड ऑप्शन, जो भी यहाँ पे ऑप्शन। आप लोग सर सूरत वाला है तो सूरत का फर्स्ट एड्रेस ऐसे कंपलसरी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ सूरत, बट मैं दूसरे वापी लाइक सिटी ऐड कर रहा हूँ। सब में नहीं सिलेक्ट करना है, जो आपको ऑप्शन डिस्प्ले करना है वही उसके ऊपर ही डिपेंड है, राइट? बड़ोड़ा, ऐड ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन ऐड करना हो। ओके, मैंने मिनिमम 3 ऑप्शन ऐड किया है, इसमें से एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोग सर ऐसा क्यों हम करते हैं? नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन वो डिसाइड कर लेगा। वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे आप सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इनिशियल सिलेक्टेड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है? फर्स्ट वन। ओके, इनकेस आपकी वी से सर मुझको इसमें बड़ौदा में लास्ट में लिखा है, पर फिर भी मुझको वो पहले डिस्प्ले करना है, तो बड़ौदा के ऊपर क्लिक करना है, ध्यान रखना है, और इनिशियल सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। ओके करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन, बाद में यहाँ पे प्रेस मत करना। हम किस में बना रहे हैं अभी? कंपोजर, यहाँ पे उसका आउटपुट नहीं आता, वो सब इफेक्ट कहाँ पे आती है? वेब ब्राउजर के अंदर। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अगेन ये बेसिक डिटेल मैंने कलेक्ट कर ली। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऐड हो चुकी है। अभी 2 बटन है, दिख रहा है आपको? उसके लिए सीक्वेंस क्या है? फॉर्म फिल, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल। तो देखो सब मिक्स ऑप्शंस है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। थियरी विद प्रैक्टिकल आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। ओके, ओके नेक्स्ट देखें। यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे सबमिट बटन। यहाँ पे वापस ऑप्शन चेंज हो गया है, फील्ड नेम एंड फील्ड वैल्यू। कहीं टाइम ग्रुप रेडियो बटन है, दोनों में हम क्या लिखेंगे? सबमिट, सबमिट। स्पेलिंग में यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ऊपर है ही। कहीं स्टूडेंट ये सब सबमिट में भी कर सकते हैं, सबमिट। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। कौन सा बटन ऐड करना है? रिसेट। रिसेट के लिए प्रोसेस करते हैं। रिसेट, रिसेट। ओके, दोनों बटन ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगेन मैं इंसर्ट में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता हूं, तो लुक वाइज फॉर्म प्रॉपर में बेटर। और आप देख रहे हो यहाँ पे सेम लाइन में सब है। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस ओनली फॉर वीडियो देख के लाइव प्रैक्टिकल देख पॉसिबल नहीं है। आप खुद प्रॉब्लम फेस करोगे, समझोगे, बाद में सब प्रैक्टिकल में और अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। ओके, ये सब तो मैंने नॉर्मल जैसा फॉर्म था ऐसा फॉर्म बना दिया। तो आप देख रहे हो रेफरेंस बुक के अंदर जो बैकग्राउंड कलर भी चेंज है, लाइट ब्लू जैसी इफेक्ट है। ऐसा कुछ इफेक्ट लाना हो तो कैसे, कहाँ पे जाएगा? फॉर्मेट, वेरी गुड, फॉर्मेट, फॉर्मेट, पेज कलर एंड बैकग्राउंड। अभी जस्ट मैंने इन्फो ओवर कॉन्फिडेंस में जाना ही मत, आ गया है सर इसमें क्या है। ओके, गूगल मीट में वापस दूसरा दूसरा स्टार्ट कर देते हो। ओके, सर तो बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज कस्टम कलर, उसमें देखो लास्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड, उसमें बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर है। एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन था, मैंने आपको पूछा भी था। और आप बोलते हो सर ऐसा नहीं, आप रेफरेंस बुक में एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ऐसा पूछे भी क्यों? पर जब फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड आप सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? व्हाइट। फॉन्ट का कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लैक। सामने फॉन्ट कलर, ओके, ब्लैक। तो वो भी आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं,
कलर चेंज हो गया टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो भी था ऐसा। ओके, लुक के कलर के ऊपर मैं जाना, मैं आपको बैकग्राउंड कलर सेट करने जा रहा हूँ। कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, वो आपको नहीं पूछा गया। तो ये हुआ उसका मेन यूज। अभी यहाँ पे और भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, क्लैरिफाई कहते हैं कि मुझको बोर्ड की एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। ओके, इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तब देख रहे हो यहाँ पे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ब्लू कर सकते हो, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। एडवांस मार्क्स चाहिए तो एडवांस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करोगे तो हो सकते हैं आपको फुल मार्क्स दे भी दे। पर मेरे जैसा इसमें से कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये तो ऑलरेडी अपने यूट्यूब में वीडियो देख के ये लेक्चर सेटअप करने मेरा सीख के अपने सेम टू सेम वहां पे टाइपिंग करके रेडी कर दिया। नो, इसमें आप भी और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। इसके लिए कई सारे फॉर्म है, लाइक जीमेल का फॉर्म है, याहू का फॉर्म है, naukri.com का फॉर्म है। तो एक बार आप देखिए उसके अंदर क्या चेंजेस है। वेबसाइट आप देख रहे हो, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। लाइक अमेजोन देखिए, गूगल देखिए, सबका एंट्रेंस डिफरेंट है, सबका लोगो डिफरेंट है। इसमें आप लोगो भी ऐड कर सकते हो अपना। कैसे? उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जैसा फॉर्म था सेम टू सेम अप टू डेट मैंने फॉर्म बनाना आपको सिखा दिया। यहाँ पे कोई कंफ्यूज क्वेरी हो तो बोले। देखो ये हमने कंपोजर का यूज किया। इनकेस कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता तो मुझको यहाँ सोर्स में जाते हो ना, ये सब कोड टाइप करना पड़ता है। छोटा सा ही कोड है। ओके, ये आपको टाइप करना पड़ता है। उसके अंदर एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ओके, और कलर कोड के अंदर 3 कलर होते हैं RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, राइट है। ये सब जैसे टेक्स्ट एरिया, स्टार टेक्स्ट एरिया, ओवर, ये कोडिंग के बारे में आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3rd 4th एंड 5th के अंदर पूरा सा कोड दिया है। ये कोड और ये कोड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये कोड को हम नोटपैड में टाइप करेंगे तो भी फॉर्म बन जाता है, यानी लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर था जो GUI बेस्ड है, राइट है। ID लेवल का सपोर्टेड है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप इजीली पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। और यही फॉर्म का आप यूज कर रहे हो अपनी ऑनलाइन एग्जाम देने का। ये कोड आपको मालूम पड़ जाएगा ना। एक छोटा सा सीक्रेट इन्फॉर्म कर दो, आप भी अपने हिसाब से R&D करना। इंस्टाग्राम या वो कहीं में एक हैकिंग की ट्रिक है, मैं आपको वीडियो बना के भी देने वाला हूँ, उसके बारे में भी क्लैरिफाई करूंगा। जैसे आपके टीचर्स ऑनलाइन गूगल फॉर्म बना के आपको भेजते हैं, ओके, वो रेडीमेड होता है, उसके अंदर आंसर पहले से टिक करके रेडी किया हुआ है। इनकेस आपको भी वो फॉर्म का कोडिंग मालूम पड़ जाए, लाइक वेबसाइट का है, तो आप एडवांस में उसका आंसर चेक कर सकते हो। पॉसिबल है ना। जैसे यहाँ पे मैंने जो भी कलर है, जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे एंटर योर फुल एड्रेस यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है, बट मैंने यहाँ पे फुल रिमूव कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फुल एड्रेस चला जाए। तो मैं दोनों साइड से एडिटिंग कर सकता हूँ। पर आपके सामने जो एग्जाम के अंदर फॉर्म आ रहा है ना, वो ऐसा फॉर्म आ रहा है जैसे 1 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन ठीक है, पर आपके पास क्या नहीं है, सोर्स कोड नहीं है। इनके हैकिंग की थोड़ी ट्रिक समझ लो, ओके, और एडवांस में आप स्टडी कर लो तो आपके पास ये पॉसिबल है। तो आपको ये इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं इन्फॉर्म कर दूं, ओके। बोर्ड के अंदर ये सब एग्जाम नहीं आती, 11th वाले हो, 9th वाले स्टूडेंट हो तो ठीक है, चलो टेम्पररी उसको बोनस मार्क्स मिल जाए। आपको तो ये सब एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट की रिगार्डिंग मैं आपके माइंड में क्रिएटिविटी डाल सकता हूँ, और मैं इसका इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। आपको जो रेडीमेड फॉर्म मिलता है ना, वो GUI है। तो प्रोग्रामर आपको रेडीमेड बना के दे रहा है। बैक साइड क्या होता है, CLI, और CLI का इतना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बोलोगे सर ये तो बेनिफिशियल है, पर कोडिंग इतना इजी भी नहीं है। ओके, आपका 10th 11th 12th जैसे स्टडी करने में गया, ऐसे 3 इयर्स वापस कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी करोगे, तब कोडिंग के अंदर कुछ मालूम पड़ेगा। और हैकिंग के कोई क्लासेस नहीं होते, क्रिएटिविटी जैसा काम है। लाइक जैसे मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया, तो ऐसा कुछ स्टडी करोगे विद इंटरेस्ट के साथ, और उसका इंपॉर्टेंट मालूम पड़ेगा, तभी आपको समझ में। अभी भी आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे अभी ये फॉर्म बनाने का इंपॉर्टेंट मैं समझा दूं। आप फ्रीलांसर में चले जाना। फ्रीलांसर मींस ऑनलाइन आप जॉब कर सकते हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपको ये अभी फॉर्म बनाना आ गया है, वीडियो देख के भी और गूगल मीट के थ्रू। एक फॉर्म बनाने का $2 $3 ऑनलाइन प्राइस चलती है, मींस इंडियन रुपीज के 150। ये फॉर्म बनाने में टाइम कितना हुआ, 10 मिनट्स लगती है। ये तो मैंने आपको लर्न करने के लिए इतना स्लो मोशन से सिखा रहा हूँ। और 10 मिनट्स, या चलो अच्छा सा कोई हार्ड फॉर्म हो,
20 मिनट्स के अंदर आपको $3 मीन्स अराउंड 200 या 118 समथिंग प्राइस मिल रही है, तो गलत क्या है इसमें? ओके अभी देखो ये फॉरेन में क्या होता है, किसी के पास टाइम नहीं है और फॉरेन के अंदर भी स्कूल है, उसके जैसे ही फॉर्म मुझको भी बनाना है, आई नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट ऑल द फॉर्म, वो मुझको एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सर ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा मुझको गूगल फॉर्म के बना के मुझको लिंक बना के दे देना और पूरा फॉर्म मुझको शेयर कर दो और आपको मैं $5 प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं अभी ऐसा रात को बैठ के यही काम कर रहा हूँ। ओके जैसे आपके स्कूल के अंदर फॉर्म बन रहे हैं, ऐसे आउट ऑफ कंट्री में भी स्कूल है। ओके तो ये सब अर्निंग पर्सन है। आफ्टर 12th के बाद ये जो स्टडी कर रहे हो ना, इसका इतना इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की वो रिस्क ही है, ऑनलाइन सेलिंग होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। इसमें तो पहले ऑर्डर आता है, पहले डॉलर आपके ओके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, इसके बाद काम स्टार्ट करना है और आपका काम अच्छा लगेगा तो वो अगेन वापस आपके पास काम करवाएगा। इनकेस उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो पेमेंट तो आपको पहले ही मिल जाएगा। इनकेस नहीं लग रहा है तो वो ऑनलाइन आपका फीडबैक थोड़ा वीक दे सकता है, ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट में आपकी अच्छी क्रेडिट हो, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी ऐसा होता है, ऑनलाइन ऐसा हो तो ऐसे फॉर्म बनाने के आप अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। ओके तो ऐसा कुछ डिजाइन करने की ट्राई करना और इन फ्यूचर ये सब काम भी आ सकता है। इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो बोलिए। तो इसका इंपॉर्टेंट भी मैंने समझा दिया। चैप्टर 1 की 50% थियरी भी रिवाइज होगी और प्रैक्टिकल